वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लायंस गेट पोर्टल पे रीडिंग करने वाले हैं जो कि इस महीने 8 तारीख को ओपन होगा। और गाइस ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि लायन जो कि एक शेर होता है वो जंगल का राजा माना जाता है। तो जब ऐसा कोई मेजर पोर्टल या गेटवे ओपन होता है ज़िंदगी के अंदर, बहुत बड़े बड़े रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। हमें डिसीजन मेकिंग, हमें प्लानिंग, हमें एक्शन लेने का मन करता है। और आज हम रिलेशन के ऊपर ही बात करेंगे कि लायंस गेट पोर्टल पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे बदल रही हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर में वो इस पोर्टल के बाद आपकी तरफ कौन सा एक्शन ले सकते हैं वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में काफ़ी लोगों के पार्टनर के दिल में लायंस गेट जब खुलेगा तो उसके बाद एक मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आएगी। जब भी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस से बाहर चली जाती है तो इंसान अपनी ईगो में, अपने हाई एटीट्यूड में और अपने गुस्से में रहता है, क्योंकि उसको लगता है जो कुछ है वही है। उसको अपनी सुपीरियरिटी लोगों को दिखानी अच्छी लगती है कि वो सबसे ऊपर है, बाकी लोग उसे फॉलो करें, बाकी लोग उसे अटेंशन दें, बाकी लोग उसे चेस करें। तो जब भी इंसान की एनर्जी ईगो में आ जाती है और वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है तो वो रिलेशनशिप्स को इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ नहीं जोड़ पाता। बट ये जो लायंस गेट पोर्टल है ये ज़िंदगी में आपको भी उनको भी बैलेंस में लेकर आएगा। बहुत लोगों को इस लायंस गेट पोर्टल का ये फ़ायदा मिलेगा कि उनका पार्टनर अपने प्यार को लेकर एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो प्लानिंग की एनर्जी भी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है। तो अब वो टाइम आ गया है कि कुछ करके दिखाना है, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरना। तो इस पर्सन के दिल में लायंस गेट पोर्टल के बाद, क्योंकि जब पोर्टल खुलता है तो उसके बाद उसका असर दिखता है, चाहे वो असर आपको 5 दिनों में नज़र आ जाए, 2 दिनों में नज़र आ जाए, 10 दिनों में नज़र आ जाए या 15-20 दिनों में आ जाए। ये एनर्जी इनको उतावलापन दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है। इनका मन कर रहा है आपके साथ एडवेंचर पे जाने का। काफ़ी टाइम से इन्होंने शायद अपने काम की वजह से, जो भी इनकी लाइफ में काम है, अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं या खुद का काम है, तो इन्होंने टाइम नहीं निकाला अपने रिलेशन को टाइम देने के लिए। दूसरी तरफ इसी रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए जो लोग लंबे टाइम से उपाय वगैरह कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो ये लायंस गेट पोर्टल, ये जो गेटवे ओपन हो रहा है, ये आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि एक किंग जो है वो अपनी प्रजा को गिफ्ट देने में, डोनेशन देने में, चैरिटी देने में बिलीव करता है। और जो जंगल का राजा है शेर, वो अपने जीवन में तभी शिकार करता है जब उसको भूख लगती है। वैसे अगर शेर के पास से कोई जानवर निकल भी जाए तो शेर कभी शिकार नहीं करता। ये बहुत लोगों को लगता है कि अगर शेर आ गया तो वो मार ही देगा। नहीं, अगर एक भूखा शेर है, एक हंग्री शेर, वो शिकार करता है। तो उसी तरीके से अब आपके पर्सन के अंदर प्यार की भूख जाग रही है। अब वो शिकार के लिए तैयार हैं। और इनके कार्ड्स में जो एनर्जी है वो एक रॉयल्टी की एनर्जी है।
यानी कि ये अपनी लाइफ, अपने तौर तरीके, अपना स्टाइल, अपना एटीट्यूड, सबको रॉयल फीलिंग देना चाहते हैं। आपके साथ भी ये कोई ऐसा वक्त एंजॉय करना चाहते हैं जो आप दोनों का मी टाइम हो, प्राइवेट टाइम। ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ इन्हें मिलने आओ। ये आपको खुद कहेंगे कि हम दोनों अकेले में कहीं मिलते हैं, क्योंकि ये आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। यहाँ पे द एम्परर और द एम्प्रेस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा टैरो में आई है। और ये एनर्जी जब टैरो में आती है तो ये कंफर्मेशन है कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। उन्हें आप किसी भी एंगल से कम नज़र नहीं आते, ना ही इंटेलिजेंस, ना ही नॉलेज, ना ही ब्यूटी, ना ही क्यूटनेस, ना ही अंडरस्टैंडिंग। उनको ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि आप में कहीं से भी कोई कमी है, बल्कि वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ इस रिश्ते में रहे, उनको फिर से सोच रहे हैं, उनको फिर दिमाग में ये ला रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतनी बार गलतियां की, लेकिन आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो अब उन्हें लगता है कि मुझे अपना फेक ईगो, एटीट्यूड और नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गेटवे ही ऐसा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और 5D एनर्जी में इस गेटवे के ओपन होने के बाद बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर फील होगा कि अब हम सिर्फ बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब हम एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से भी बहुत लोग इस पर्सन की तरफ खुद कांटेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए, पुरानी बातों को क्लियर आउट करने के लिए इनिशिएट करोगे। और जब हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारी ज़िंदगी में रहना चाहता है या नहीं चाहता, एटलीस्ट हमें सच पता लगे, तो फिर वो एक ऐसा टाइम होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। अब उस रास्ते पे आपको चलना है या नहीं चलना, वो आप सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये वो टाइम आ रहा है पोर्टल का जब काफ़ी लोगों को फील होगा कि अब ज़िंदगी में सही वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास आज रीडिंग में रिंग भी आई है, अंगूठी आई है। अगर अभी तक आप में से कुछ लोगों को इस इंसान ने मैरिज प्रपोजल नहीं दिया, तो ये गेटवे ओपन होने के बाद हाई चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए कहूँगी कि ऐसा चांस बन रहा है कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे। और अगर इन्होंने कोई तोहफे के रूप में आपको कभी अंगूठी दी थी, कोई रिंग दी थी, या आपने इनको कभी कोई रिंग दी है गिफ्ट में, इस पोर्टल के आसपास वो उस अंगूठी को बहुत ज़्यादा पहनेंगे, या उसको कहीं भी अगर इन्होंने रखा हुआ है तो निकाल कर बार बार देखेंगे, उसके साथ एनर्जी फील करेंगे, कनेक्शन फील करेंगे और आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हम फोटो मैनिफेस्टेशंस करते हैं। आपको जैसे पता होगा कि फ़ोटो पे भी मैनिफेस्ट किया जाता है, यानी कि हम फ़ोटो को सामने रखकर जब फ़ोटो के साथ एक एनर्जी फील करते हैं, उसके साथ अपना एक कनेक्शन जोड़ते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलते हैं और फिर हम उस फ़ोटो पे लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और फिर वो किस रूप में मैनिफेस्ट होकर हमें वापस मिलती है, ये सबके लिए डिवाइन टाइमिंग पर डिसाइड होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम भगवान को मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में जाकर
मस्जिद में जाकर सामने देखते हैं और उनके आगे माथा टेकते हैं, अपनी विश मांगते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। फ़ोटो पे भी ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका फ़ोटो मैनिफेस्टेशन का डिफरेंट है। ये वन ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड है, बहुत ही इजी टेक्निक है, लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करती है। तो अगर अभी तक आपने ज़िंदगी में कभी कोई उपाय पार्टनर को पाने के लिए नहीं किया, ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है इस टाइम पे एनर्जीज बहुत एक्टिवेट रहती हैं यूनिवर्स की, और हाई स्पिरिट्स होती हैं। इस टाइम पे एंजल्स भी धरती पर आते हैं। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अपनी ज़िंदगी को माइंडफुली जीना, अपनी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं करती, जो आपको नेगेटिविटी देती हैं, चाहे वो फालतू के लोग हैं या घर में भी आपको ऐसा लगे कि ये एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, मुझे इसे निकालना है, इसे हटाना है, तो ये टाइम ना डी क्लटर करने का है। अपने थॉट्स, अपनी नेगेटिविटी, अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकालने का टाइम है। और ये पर्सन की थिंकिंग भी है, वो जो सोच रहे हैं पोर्टल के आसपास कि वो अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाएंगे जो उनकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन को लगे कि अब इन्हें थर्ड पार्टी से निकलना है, तो ये सडनली थर्ड पार्टी से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इस पर्सन को लग रहा है कि ये एक रॉन्ग कनेक्शन में है थर्ड पार्टी के साथ, और इस पोर्टल के बाद बहुत लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलेगी कि जिन जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़कर गए थे, उन्हीं लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं। अब यहाँ एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी है। हो सकता है कि पार्टनर को थर्ड पार्टी ही छोड़ दे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो शायद थर्ड पार्टी अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और चाहेगी कि अब मेरी लाइफ से ड्रामा ख़त्म हो, अब मेरी लाइफ में सिर्फ जेन्युइन लोग ही रहें, जो ऑथेंटिक सेल्फ शो करते हैं, जो फेक नहीं हैं, जिनकी इंटेंशंस प्योर हैं, जो मुझे वाकई में लव करते हैं, केयर करते हैं, और जो वाकई इस कनेक्शन को फ्यूचर तक आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी भी डिसाइड करने वाली है, और कुछ कुछ केसेस में ये आपकी तरफ से होगा। क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि आप लंबे टाइम से पार्टनर का इंतज़ार कर कर के इतना थक चुके होंगे कि आपको ये लायंस गेट पोर्टल, या ये जब गेट ओपन होगा लायंस पोर्टल वाला, ये आपको फियरलेस बनाएगा, ये आपको एक्शन और रिस्क लेने के लिए पुश देगा। ये टाइम आपके जीवन में कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। ये टाइम ट्रैवलिंग का भी अच्छा है, ये टाइम करियर के लिए भी अच्छा है, ये टाइम लाइफ में आने वाली किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सुपर पावरफुल और सक्सेसफुल एनर्जी को शो करता है। देखिए, हमें ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हो और बैठे बैठे ही ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आता है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि किसी पुराने दोस्त को या पुराने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को या किसी पुराने रिलेशन को ब्लॉक कर देना है। बहुत लोग ना इसको उल्टी तरफ ले जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि जो ड्रामा है ज़िंदगी से
लड़ाई झगड़े, शक करना, जलन होना, नेगेटिविटी फैलना, पास्ट में लटके रहना कि अभी तक पार्टनर क्या कर रहे होंगे, क्या वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं है क्योंकि मेरे पार्टनर चले गए हैं। तो इस सोच को आपने बदलना है, ये सोच आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको इस एनर्जी में आना है कि मैं अपने आप में बहुत कैपेबल हूँ, वर्दी हूँ, लवेबल हूँ, हैप्पी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपनी ज़िंदगी को रोज़ खुशियों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। ये पोर्टल आपको ना स्ट्रांग बनने के लिए कह रहा है। आपके पर्सन की कुछ ऐसी बातें आपको पता भी लग सकती हैं जो सीक्रेट्स बनाकर उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि उनका कोई एक राज नहीं है, उनके काफ़ी ऐसे राज हैं जो आज तक आपको मालूम नहीं है। तो ये पोर्टल आपको कह रहा है कि आपके दिल में जो भी बात है अपने पर्सन से वो क्लियरली कम्युनिकेट करो। फिर यहाँ अगले कुछ कार्ड्स में ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, कुछ लोगों की यात्रा होगी, कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और कुछ केस में मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल करके उनकी तरफ जा सकते हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन आपको आकर मिले। अगर ये कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका, या किसी अदर कंट्री में है, बहुत दूर के किसी स्टेट में रहते हैं, तब भी ये वाला जो लाइन गेट पोर्टल है ये आपके पर्सन को कहेगा कि अब तुम्हें अपने प्यार के लिए खुद को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर अब तुम रुक गए तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी से सच्चा प्यार हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये एक तरीके से हाई एनर्जी है लाइन गेट पोर्टल की। कुछ लोगों को इस टाइम पे थोड़ी सी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी गुस्से में भरी हुई भी लग सकती है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी फील हो सकती है, हाइपर एक्टिवनेस फील हो सकती है। ऐसा भी फील हो सकता है कि अब मैं अपने पर्सन को आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पर्सन ने अभी भी मुझे सामने से कोई झूठ बोला तो मैं उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में आ सकते हैं कि कुछ इस इंसान के साथ पुरानी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाए और बात इतनी बढ़ जाए कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ से आउट करना ही सही समझोगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स और लोगों के लिए धोखा दिया था, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि अब बहुत हो गया, मेरे हज़ारों बार मना करने के भी ये इंसान दूसरे लोगों के साथ रिलेशन में रहा या रही, अब टाइम आ गया है कि ऐसे किसी कनेक्शन को कट करना है और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है। क्योंकि लाइन अपने आप में एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लाइन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एनिमल है जिससे कहते हैं कि पूरा जंगल कांपता है, जबकि लाइन से बड़े बड़े इतने सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट हैं, जिराफ है, फिर भी लायन को ही, शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, उसका ऑरा ऐसा है। तो ये पोर्टल ना आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन लेने की एनर्जी, पुरानी बातों को कैसे सॉल्व करना है, उसमें फियरलेस बना रहा है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते से मना कर रही है इनको, या पहले मना करती थी जिसके कारण इन्होंने अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो ये अपनी पुरानी सभी बातों को सामने रखने के लिए रेडी हैं। बताना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं था, शायद उस टाइम मैं
अपनी फैमिली की बात में आ गया, या फिर अगर ये मैरिड हैं उस टाइम ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में आ गए और इन्होंने आपको बिना बताकर ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर समझा। तो ये अब वापस लौटना चाहते हैं। इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा 1 नंबर की एनर्जी है, और 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी, मैस्कुलिन एनर्जी, एंगर, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, अपनी हाई ईगो, अपने प्राइड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मॉरल्स, अपनी डिग्निटी के लिए जाना जाता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर भी है, और 1 नंबर कहीं ना कहीं अगर आपको नज़र आ रहा है काफ़ी दिनों से, चाहे अकेला 1 दिख रहा है, चाहे 111 दिख रहा है, चाहे 1111 दिख रहा है, या किसी रूप में भी 1 दिख रहा है, 001 या 0011, तो बस अब न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आप दोनों के जीवन में होने वाली है। ये टाइम कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, या किसी हायर अथॉरिटी पोजीशन को ग्रैब करना, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप सीधा ही उस पोजीशन पे प्रमोट हो जाते हो, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको कोई रिकग्निशन मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई ऐसा आपके हाथ में प्रोजेक्ट आ जाता है जो आपको सेल्फ वर्दी और फील करवाएगा कि ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन थी। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है जो जॉब या करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी अपने बिजनेस में एक ऐसा नाम बना लेंगे इस पोर्टल के खुलने के बाद कि आपको दुनिया आपके काम से जानेगी। अब ये रीडिंग लव रीडिंग है, बट यहाँ पे करियर में 2 कार्ड्स आए, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लव रीडिंग में करियर से जुड़े हुए टैरो कार्ड्स निकल आते हैं, क्योंकि शायद यहाँ लाखों लोग टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं और किसी को मन में ये सवाल आया होगा कि मेरे करियर का क्या होगा, ये जो पोर्टल खुल रहा है, तो शायद उस इंसान को जवाब मिल गया होगा। राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। अब मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, और ये चैनल्ड मैसेज हैं आपके पर्सन के मन की बात, जो ये लाइंस पोर्टल पर आपको बोलना चाहेंगे। पहला मैसेज है, Sweetheart, please come back. Don't ever think that I have cheated on you. Sweetheart, please come back. आपको प्यार से स्वीट हार्ट बोलते होंगे। आपका तो वैसे भी दिल बहुत स्वीट है, आपकी एनर्जी बहुत ही सूदिंग, बहुत काम, बहुत रिलैक्सिंग है। मुझे आप बहुत इमोशनल, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत केयरिंग भी लग रहे हो कि आपको अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। आप कंपैशनेट हो, आप लोगों के प्रति एम्पैथी रखते हो। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का मेस हो, क्योंकि आपको एक सॉर्टेड लाइफ पसंद है। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको ड्रामा नहीं पसंद लाइफ में। शायद आपके टीनेज ईयर्स ऐसे रहे होंगे जहां आपने ज़िंदगी में ड्रामा देखा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इनसे पहले भी कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदले हों। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिनका पास्ट एक्सपीरियंस मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, रिश्तों में अच्छा नहीं रहा, वो इस बात से खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो आपके पर्सन जब आपको मिले तब आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आई कि अब मुझे एक राइट पर्सन, एक ट्रू लव मिल गया है।
क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने बहुत वेट किया है एक सही रिलेशन के मैनिफेस्ट होने का। तो ये पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आप जैसे एक बहुत काइंड पर्सन, एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया जिसके आप हकदार हो। शायद इन्होंने आपको चीट भी किया होगा, तभी तो इन्होंने मैसेज में कहा है कि प्लीज़ कभी ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें चीट किया है, बट इन्होंने किया था। कुछ लोगों को तो ये भी पता है कि किस वजह से इन्होंने चीटिंग दी थी, किस वजह से धोखा दिया था। अब ये उस धोखे से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को फिर से बदलना चाहते हैं और एक रीबर्थ इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, एक नया जन्म देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को समझ गए हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, और ज़िंदगी में वही रिलेशन सक्सेसफुली आगे बढ़ पाता है जब इंसान अपनी ईगो को छोड़ दे, अपनी गलतियों को समझे, और जब वो खुद सामने वाले को ये कह सके कि ठीक है मुझसे गलतियां हो गई, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को दोबारा बनाना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ और हम दोनों ही इस रिलेशन में ग्रो करेंगे। तुम मेरी गलतियों से मुझे समझाना, मैं तुम्हारी गलतियों को समझाऊंगा, तुम मुझे हिम्मत देना, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। तो हैंड इन हैंड हम चलेंगे और रिलेशन आगे ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। तो इनकी सोच भी बदल रही है। लायंस गेट का जो पोर्टल है ये लोगों को ईगो शेड करने के लिए भी कहेगा, लेकिन जो लोग कई सालों से ट्रॉमा झेल रहे हैं, जो लोग कभी भी अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को एज पे आने के बाद भी उन्हें ठीक नहीं करते थे, बल्कि अपने अकड़ में रहना, घमंड में रहना कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, तुम बदलो, वो लोग भी इस पोर्टल के बाद अपने ईगो को छोड़ेंगे, अपनी सुपरफिशियल रियलिटी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये पोर्टल रियलिटी चेक का है, ये पोर्टल इमेजिनेशन का नहीं है, ये पोर्टल प्रैक्टिकल चीज़ों का है, ये पोर्टल एक्शन लेने का है, ये पोर्टल आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सही और गलत का डिफरेंस बताने वाला है। अगर इस पोर्टल के आसपास आपका कोई नया रिलेशन बनता है, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ मुझे नए लोग अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जब आप मन बनाओ कि बस अब मुझे पार्टनर के पास वापस नहीं जाना, इसने मुझे बहुत रुलाया है, मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे इस इंसान ने अकेला फील कराया है जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो शायद कुछ लोग अपने पेन को हील करने के लिए, अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे। शायद अब आप आगे बढ़ना चाहोगे। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, क्योंकि यहाँ लग रहा है मुझे कि कुछ लोग हील कर रहे हैं। वो दोबारा ऐसा कोई रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते जो उनको ट्रॉमा दे, जो उनको हर्ट करे, जो उनको फेक लव शो करके दिखाए। तो आप में से कुछ लोग इस पोर्टल के बाद टोटली ट्रांसफॉर्म भी होने वाले हो। जैसे कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा, हाई कॉन्फिडेंस फील करेगा कि उसको लगेगा कि मुझे रिलेशन चाहिए ही नहीं, मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तो जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तो जो लोग छोड़कर गए हैं वही लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है जो उनको चेजिंग एनर्जी में बदलेगी, वो खुद आपको चेज करेंगे। तो बस गाइज, ये था लायंस पोर्टल के ऊपर
आपकी एनर्जी अपडेट, आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट, करंट फीलिंग्स, उनका फ्यूचर एक्शन, राशियां यहाँ सारी आई हैं। कमेंट में आज आपको लिखना है लायंस गेट 111, 3 बार 111 लिखना है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो लायंस गेट थैंक यू गॉड, क्योंकि जब भी ये पोर्टल खुलता है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बैलेंस के लिए अपने आप आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक दे दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो सुनना चाहते हो, प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये सभी वीडियोस जो होते हैं वो जनरल गाइडेंस होती है। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, बहुत लोगों से शायद ना भी रेजोनेट हो। बाकी पर्सनल कंसल्टेशंस आर ऑलवेज ओपन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो कि आप मुझे व्यक्तिगत परामर्श के लिए, जो कि पेड रीडिंग है, कैसे कंसल्ट कर सकते हो। जिनको हीलिंग करवानी हो, स्पेल्स करवाने हो या रिचुअल्स करवाने हो, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, यानी कि मैं ज्योतिष में कई सालों का अपना अनुभव रखती हूँ। इसके अलावा रेकी हीलिंग, विच क्राफ्ट, हुडू, स्पेल कास्टिंग, तंत्र मंत्र वशीकरण को काटना, काला जादू काटना, वो भी करती हूँ। तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप एक एक करके उसको आराम से पढ़ सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।